बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। डियर्स, आज जो है हम ग्रामर सीखेंगे और ग्रामर में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बुक का जो ताल्लुक़ है वो क्लास 1 से है और इसमें आज हम यूज़ पढ़ेंगे दिस इज़ और दैट इज़ का, कि हमने कहाँ पे जो है दिस इज़ यूज़ करना है और कहाँ पे जो है हमने दैट इज़ यूज़ करना है। तो अभी मैं यहाँ पर बच्चों के साथ हूँ अपने क्लास में, तो कुछ उनसे पूछेंगे, कुछ हम खुद से सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ड्स दिए हुए यहाँ पर, एक है दिस और दूसरा है दैट। तो डियर्स, अभी दिस कहाँ पर हमने यूज़ करना है और दैट कहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर लास्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोट फॉर टीचर्स। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो लिखी हुई है उसमें आप देख सकते हैं, पॉइंट टू द थिंग्स विच आर नियर, पॉइंट टू द थिंग्स विच आर नियर एंड से, जब कोई एक चीज़ हो जिसकी तरफ हमने सिर्फ इशारा करना हो और वो करीब हो, तो तब हमने बोलना है दिस इज़। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो उसमें अभी दैट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, पॉइंट टू द थिंग्स विच आर फार एंड से दैट इज़। तो ऐसी एक चीज़ जो हमसे दूर हो और उसकी तरफ हमने इशारा करना हो, इशारा करके बताना हो, तो हमने वहाँ पर लगाना होता है दैट इज़। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है, अभी अगर आ जाते हैं तो एग्जाम्पल्स बहुत ही यहाँ पर इजी दिए हुए हैं। तो हम अभी बच्चों से पूछते हैं कि उनको, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो का निशान लगाया हुआ है। एरो, एक जो एरो है वो छोटा है और एक एरो जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एरो जो है अगर छोटा होगा तो उसका मतलब है कि वो चीज़ जो है हमारे नज़दीक है, वो नियर में है। और अगर यही एरो अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है हमसे दूर है। तो अभी हम बच्चों से यहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में पूछते हैं और इसको ज़्यादा समझते हैं। तो स्टूडेंट है हमारी यहाँ पर, शाज़िया आप उठ जाएं। तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, जो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो दिया हुआ है। एरो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है या छोटा एरो है? छोटा एरो है। तो अभी हमने क्या बोलना है कि मतलब ये जो चीज़ है हमारे करीब में या दूर है? करीब है, शाबाश। तो अभी हम देख सकते हैं डियर्स कि इस बच्ची ने भी हमें ये बताया है कि ये जो पेन है मतलब ये नज़दीक है। तो उन्होंने एक जुमला भी लिखा है, दिस इज़ अ पेन। तो मतलब दिस यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है? इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो पेन है वो नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। तो अभी एक और बच्चे से पूछते हैं, आप बैठ जाएं, बहुत अच्छे। तो अभी हम आ जाते हैं एक और बच्चे के, आप उठ जाएं। अभी आप मुझे बताएं कि ये जो 2 नंबर यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो एरो है वो बड़ा है या छोटा है? बड़ा एरो है। तो अभी हमें ये मालूम हो रहा है कि अगर ये एरो बड़ा है तो, और पेन भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि ये पेन जो है हमसे दूर है कि करीब है? दूर है। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दैट। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। तो एक और बच्चे से पूछते हैं, अल्ताफ बेटा आप बताओ कि यहाँ पर ये जो ऑरेंज आप देख सकते हैं और एरो भी आपके सामने हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो एरो है छोटा है या बड़ा है?
छोटा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो है हमारे क्या है, करीब में है या दूर है, करीब है। शाबाश। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज एन ऑरेंज या दैट इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें बताया भी गया है कि यहाँ पर ये जो चीज है वो हमारे करीब में है। तो अभी फजल रहमान आप उठ जाएं, अभी आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑरेंज नजर आ रही है आपके बुक में। तो आप यहाँ पर मुझे ये बताएं कि ये जो ऑरेंज है, ये जो तीर यहाँ पर दिया हुआ है या एरो दिया हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि दूर है या करीब है, दूर है। तो दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब हमें इशारा देना होता है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन ऑरेंज, मतलब ये जो ऑरेंज है ये हमसे क्या है, बहुत दूर है। शाबाश। और उसके अलावा आप उठ जाए बेटा। तो साहिल बेटा अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्री आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्री आप देख सकते हैं बुक में। तो आप बुक में ट्री देख सकते हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि ये जो ट्री है, एरो जो दिया हुआ है यहाँ पर, छोटा दिया हुआ है बड़ा दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि हम उस ट्री के बहुत ही करीब खड़े हुए हैं। तो जब हम उसकी तरफ इशारा करेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज या दैट इज, दिस इज। तो हम बोलेंगे दिस इज अ ट्री, मतलब करीब जितनी भी चीजें होंगी और सिंगुलर होंगी, वाहिद होंगी, तो हमने जब उसकी तरफ इशारा करना है तो हमने बोलना है दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। और अगर वही चीज हमसे ज्यादा दूर होगी और हमने जस्ट उसकी तरफ इशारा करना है तो हम बोलेंगे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहां पर दिखाई दे रहा है कि वही ट्री जो है एरो की मदद से हमें बताया गया है कि वो एरो जो है हमें कहां पर इशारा दे रहा है कि वो चीज हमसे दूर है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्री। तो अब्दुल कादिर अभी आप यहां पर देख सकते हैं एंट जो है, और एरो को भी देख सकते हैं आप। तो एरो जो है वो आपको क्या बता रहा है कि ये एंट जो है करीब में या दूर है, नजदीक है। शाबाश, करीब है, नजदीक है। मतलब ये जो छोटा एरो है इसका मतलब है वो चीज हमारे करीब में है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन एंट। अभी एक उसके नीचे अगर आ जाते हैं तो वहां पर जो एंट है उसमें आपको क्या लग रहा है कि वो जो एरो यहाँ पर दिखाई दिया गया है वो दूर है कि करीब है, दूर है। तो हमने जब चीज कोई दूर होगी तो हम क्या बोल देंगे, दैट। वेल डन। तो डियर्स आई होप आज ये जो मैंने आपसे बच्चों के थ्रू ये जो दिस इज देन दैट इज का यूज आपसे शेयर किया वो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा।